मन से सभी श्रोतागणों का हमारे तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा उनको नमन है। कल की कथा यहाँ पर हुई थी, आज कथा आगे बढ़ेगी। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोतागण दर्शकगण, कल की कथा में चर्चा हो रही थी कि तुलसी देख सुवेश भूलहि मूढ़ न चतुर नरा, और सुंदर केकहि पेक बचन सुधासम असन अहि। तो स्वामी जी कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर मूढ़ ही नहीं, भाई मूढ़ तो मूढ़ है, मूर्ख तो मूर्ख ही है ना, ज्ञानी है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो चतुर लोग हैं, वह भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है, परंतु उसका आहार, उसका भोजन क्या है? सांप का है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि ताते गुपुत रहु जग माही, हरि ताज की मापी प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवानी सीधी लो कर झाए। तो स्वामी जी कहते ताते गुपुत रहु जग माहे। उस कपट तपस्वी ने कहा, किसी से मैं इस संसार में छिप करके रहता हूं, भगवान को छोड़कर किसी से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं रहे। प्रभु तो बिना जनाए ही क्या है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है भगवान। फिर तो कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी, क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या लाभ होगा? उस कपटी तपस्वी ने कहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम सोच सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जावतात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटहि मोहि। बाबा कहते हैं कि तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, अर्थात तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही क्या हो, प्यारे लगते हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीत है, प्रेम है और विश्वास है। हितात अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जिम जिम तापसु कथई उदासा, तिम तिम निपाई उपज विश्वासा, देखा स्ववश कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। गोस्वामी जी कहते जिम जिम तापस कथई उदासा, जो जो उस तपस्वी ने उदासीनता की बातें कही या कहता था,
त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जैसे वह कपटी मनुष्य उदासीन बात करता है, राजा के मन में उसके प्रति विश्वास बढ़ जाता है। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जब जान लिया कि अब राजा हमारे बस में है, तब वह बोलता है। क्या गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाम हमारा एक तनु भाई, सुन नृप बोला पुन सिरु नाई, कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवा कायाती आपन जानी। कपटी मनुष्य ने बोला, क्या नाम हमारे एक तनु भाई। कहा कि भाई हमारा तो नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर शीश झुका करके कहते हैं कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी अर्थात प्रेमी सेवक जान करके अपने नाम का अर्थ समझाइए कि आपका नाम एक तनु क्यों है। गोस्वामी जी कहते हैं, आदि श्रेष्ठ उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देहान धारी बहुरी। बाबा कहते हैं कि आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोर, अर्थात उस कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। उस कपटी मुनि ने एक तनु नाम होने का कारण बताया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जनिया चरजु करहु मान माई, सुत तापत दूरा लभा कछु नाहि, तपबलते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भाई परिताता। बाबा कहते हैं कि जन या चरज करौ मन माय, कहता है कि हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ है, यानी तपस्या के बल पर कुछ भी दुर्लभ है। तपस्या के बल पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। क्यों कि तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप बल एक जगत सृजई विधाता, तपस्या की शक्ति से, तपस्या के बल से ब्रह्मा क्या करते हैं, संसार की रचना कर, और तप के ही बल से विष्णु भगवान नारायण संसार का भरण पोषण करते हैं। यानी तपस्या के बल पर कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ संभव है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तप बल शंभु करहि संघारा, तपते आगमना कछु संसारा, भायाऊ नृपाय सुनी अति अनुरागा, कथ
लागा। बाबा कहते हैं कि तब बल शंभु करई संहारा। तपस्या के बल से ही देवाधिदेव महादेव संसार का संहार करते हैं। संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या के बल से प्राप्त न हो सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, प्रेम हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म धर्मयिति हासयने का करई निरूपण विरति विवेका। उद्धव पालन प्रलय कहानी कसी अमिताया चरज बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म धर्म इतिहास अनेक। इस प्रकार तपस्वी ने पुरानी कथाओं में कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा, उसकी व्याख्या करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने क्या किया, राजा से विस्तार पूर्वक कही। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोने महीपतापस सभाया आपन नाम कहनता बलाया कहता पसनी पर जानाऊ तो कीने कपट लाग भल मोही। बाबा कहते हैं कि सुन महीप तापस वश भयो। जब राजा उसकी बात को सुन करके उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगे। तपस्वी ने कहा कि हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुनो महिषयासी नीति जाता नाम न काइन पा मोहि तो ही पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। बाबा कहते हैं कि सुन महिष असनीति जतः नाम न कहि नृपा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजलोक या राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते, अपना परिचय नहीं देते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा सत्य के तू तव पिता नरेशा गुर प्रसाद सब जानई राजा कहि नयापन जानिय काजा। उस तपस्वी ने कहा कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। हे राजन, तुम्हारा नाम प्रतापवान है। महाराज सत्यदेव तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि देखी तात तव
सहजा सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई उपजी परिममता मन मोरे कहूं कथा निज पूछे तोरे। बाबा कहते हैं कि देख तात तो सहज सुधाई। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अब प्रसन्नमय संशय नाहि मागु जो भूप भाव मन माही सुनि सुबचन भो पतिहरसाना गई पद बिनाया किन विधि नाना। बाबा कहते कि अब प्रसन्न मैं संशय, अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह मत करना। हे राजन, जो मन को भावे वह मांग लो। सुंदर वचन को सुनकर के राजा प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। मुनि के पैर को पकड़ करके उन्होंने बहुत प्रकार से विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ करतल मोरे प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी मागी अदम बर हो अशोकी। बाबा कहते हैं कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, अर्थात हे दया के सागर मुनि, आपके दर्शन ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने वाले हैं। वो सब मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, तभी तो स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं, क्यों न मैं दुख से रहित हो जाऊं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जरा मरण दुख रहिता तनो समरजिता जानी को एक छतरिपु हीनमही राजा कलप सत हो। वह राजा कहता है कि जरा मरण दुख रहित, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसी इच्छा उस राजा ने अपने कपटी मुनि से कहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कहता पासनीप आयसई हो कारण एक कठिन सुनु सो काला तो पद नायसीसा एक भी प्रकुल छाड़ी महिषा। बाबा कहते हैं कह तापस निपय ऐसे हो,
उस तपस्वी ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक कठिन बात है, उसे भी सुन लो। इस पृथ्वी के जो स्वामी, जो केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर क्या करेगा? शीश झुकाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पना को रखवारा, जब विप्र न बस करहु नरेसा, तब तू बस विधि विष्णु महेशा। बाबा कहते हैं कि तपबल विप्र सदा बरियार, कि तपस्या के बल से ब्राह्मण सदा बलवान होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं, और उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है ब्रह्मांड में। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मण को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चलना ब्रह्मकुल सन बारियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विपश्राप बिनु सुन महिपाला, तोरना नहीं कवन काला। बाबा कहते हैं कि चलन ब्राह्म कुल सन बरिया, ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। मैं दोनों भुजा उठा करके सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाता न होई मोरया बनासु, तावा प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकाहु सर्वा काल कल्याणा। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हर्षव राव वचन सुनिता, राजा उस कपटी मुनि की बात को सुन करके बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याणमय होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, एवमास्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहो रे, मिलब हमारा भुलाव निजा, कहूं तमाही न खोरे। बाबा कहते हैं कि मस्त कई कपट मुनि बोला कुटिल बहोर, ऐसा ही कह करके ऐसा ही हो, यह कह करके वह कपटी मुनि फिर से बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे या बता दोगे तो हमारा दोष नहीं होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, आते माया तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा
राजा छठे श्रवण परत कहानी नास तुम्हारा सत्य मम बानी। बाबा कहते हैं कि ताते मैं तो ही बरजहूं राजा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं, बरजो मैंने मना करना, कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, इसको मिथ्या समझने का भूल मत करना। ऐसी बात उस कपटी मुनि ने राजा से कही। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, यह प्रगटे था वाद्विज श्रापा नास तोर सुनो भानु प्रतापा आन उपाय निधन तावनाई जवाहर हर को पहिमान माही। गोस्वामी जी कहते कि यह प्रगटे अथवा द्विश्राप। उस तपस्वी ने कहा कि हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और चाहे शंकर ही क्यों न हो, मन में क्रोध करे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सत्यनाथ पद गहिन पभाखा द्विज गुर को पकहु को राखा राखाई गुरु जव कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सत्यनाथ पद गहि नृपभाग। राजा ने मुनि के चरण पकड़ करके कहते हैं कि हे स्वामी, सत्य ही है, आपने जो कहा सत्य है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए, बताए ब्रह्मांड में अब कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जवना चला बहम काहे तुम्हारे हो नास नहीं सोचा हमारे एक ही डर डर पतमन मोरा प्रभु माहि देवा श्राप अति घोरा। बाबा कह रहे हैं कि जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे। राजा ने कहा कि यदि मैं आपके कहने के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है, बड़ा कठिन होता है। मुझे इसी बात का डर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हो ही भी प्रवास कवाना विधि कहूं कृपा करी सो तुम तज दीन दयाल निजा ही तू न देखूं को
तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हो ही विप्र वश कवड विधि। राजा ने कहा वे ब्राह्मण लोग किस प्रकार वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़ करके और किसी को मैं अपना हित नहीं मानता और किसी में मैं अपना हित भी नहीं देखता हूं। राजा ने इसी बात कही। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनु नृपविविध जतन जागमाई, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, आइए कयति सुगमा उपाई, ताहा परांतो एक कठिनाई। तो स्वामी जी कहते सुन विविध जतन जगमाए। उस कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है पर वे कष्ट साध्य है, अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, सफल हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सरल है परंतु उसमें भी एक कठिनाई है। क्या कठिनाई है? गोस्वामी जी लिखते हैं, मम आधीन जुगुतिन पसोई, मोर जाब तव नगर न होई, आजू लगे अरु जब ते भयाऊं, काहू के गृह ग्राम न गया हो। वह कपटी मुनि कहता है कि मम आधीन जुगुत नृपसु, हे राजन वह युक्ति तो मेरे साथ हाथ में है, मेरे साथ है, पर मेरा जाना आपके नगर में हो ही नहीं सकता। क्यों? कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, जब से मैंने जन्म लिया है, तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव में नहीं गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जो ना जाऊं तव होई काजू, बनाया समंजसयाजू, सुनी मही सबो लेउ मृदुबानी, नाथ निगमायासी नीति बखानी। बाबा कहते हैं, जो न जाऊं तब हो काज। कहते हैं यदि मैं नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज यह बड़ा असमंजस आ गया है। यह सुनकर राजा कोमल बाड़ी में कहते हैं कि हे नाथ, वेदों में एक ऐसी नीत कही है। क्या कही है? गोस्वामी जी कहते हैं कि बारे स्नेह लघुन पार करही, गिरनी जसी रानी सदात्री न धरही, जलधि अगाध मौलि बाह फेनु, संतत धरणी धरत सिर रेनु। राजा कहते हैं कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। पर्वत अपने सिर पर सदा तृण माने घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को, झाग को धारण करता है और धरती मां अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। राजा ने कहा कि वेद में ऐसी नीति कही गई है।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अस कहि गहे नरेसा पदा, स्वामी हो कृपाला, मोहि लागे दुख सहाय प्रभु, सज्जन दीन दयाला। बाबा कहते हैं, यस कही गए नरेश पर स्वामी हो कृपा। ऐसी बात को कह करके राजा मुनि के चरण को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि स्वामी आप मेरे पर कृपा करिए, आप संत हैं, दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य उठाइए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जानी नृपहिया पनयाधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूं भो पति सुन तो ही, जग नाही न दूरा लभा काछु मोही। जब ऐसी बात राजा की सुनते हैं तो कपटी मुनि क्या कह समझता है कि जानी नृपहि आपन याद, राजा को अपने अधीन जान करके, अपने वश में जान करके उस कपटी तपस्वी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में इस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अवश्य काज मैं करियाहूं तोरा, मन तन बचन भगत ताय मोरा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबही जब करई दुराहु। स्वामी जी कह रहे हैं कि अवश्य काज मैं करियो। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन मैं तुम्हारा काम, तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुमने मन, वाणी और शरीर इन तीनों से मेरे भक्त होने का परिचय दिया है। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं, बताकर नहीं बल्कि छिपाकर किए जाते हैं, तब वो प्रभावशाली होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जवान रे समाया कारावार रसोई, तुम परुसहु मोही जान न कोई, आना सो जोरी जोरी भोजन करई, सोई सोई तवानुसारई। तो स्वामी जी कहते हैं, जाओ नरेश मैं करो रसोई। कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जान न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, उन तीन के गृह जेवाई जो, तव बस होई भूप सुनु सो, जाई उपाय रचहु नृपयेहु, संबत भरी संकल्प करेहु।
तो स्वामी जी कहते हैं पुन तिनके गृह जेवई जो, यही नहीं उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं नित्य नूतन द्विज सहसता बरहु सहित परिवार, माया तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयवानारा। बाबा कहते हैं नित्य नूतन द्विसहस्रशता बरहु सहित परिवार, अर्थात नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रित करना, बुलाना। मैं तुम्हारे संकल्प के 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि भूप काष्ठयाति थोरे, होई आई सकल विप्रवास तोरे, करियाहि विप्र होम माख सेवा, तेहि प्रसंग सहजई वासुदेवा। तो स्वामी जी कहते हैं यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, हे राजन इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सभी ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग उस संबंध से देवता भी आपके वश में हो जाएंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं और एक तो ही कहाऊ लखाऊ, मैं ही बेसना आऊ बकाऊ, तुम्हारे ऊपरो हित काहू राया, हरियाणा व माया कईनी जमाया। उस कपटी मुनि ने कहा कि और एक तो ही कहूं लखा, मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूं कि मैं इस रूप में आपके यहां नहीं आऊंगा। हे राजन मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, उसका अपहरण कर लूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तप बालते ही करी आप समाना, रखियाऊं रस परवाना, माया धारितास बेस सुन राजा, सब विध तोरा सवार बकाया। उस कपटी ने कहा कि तब बल तय करिए आप समाना, तपस्या के बल से मैं उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहां रखूंगा, और हे राजन सुनो मैं उसका रूप बना करके सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं गयनी सी बहुत सयनया बकीजे, मोहितो ही भूप भेट दीनती जय, मायता पबाल तो ही तुरगा समेता, पहुँचऊ सो
सोवतहि निकेता। उस कपटी ने कहा कि गए निस्सी बहुत शयन अब की। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं तुम्हें घोड़े सहित सोते ही अवस्था में तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आऊ बसोई बेसुधरे, पहचान तब मोही, जाबा एकांत बुलाई सबा, कथा सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आऊ सोई बेसुधरी पहचानो तब। उस कपटी ब्राह्मण ने कहा कि मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा, और जब एकांत में बुलाकर तुमको सारी कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना कि मैं कौन हूं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, शयना की ननी पर आया सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रामित भूपनी द्रातियाई, सो किम सोहा सोचय अधिकाई। बाबा कहते हैं, शयन की नृपयायसमानी, राजा ने उसकी आज्ञा मान करके शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जाकर के बैठ गया। राजा थका था, इसलिए राजा को खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। क्या चिंता हो रही थी? स्वामी जी कहते हैं कि काला के तुनिसी चरता आवा, जैसु होई नृपहि भुलावा, परमा मित्रता पसने पकेरा, जाना सोती कपाटा घनेरा। बाबा कहते हैं कि काल केतु निश्चरता आवा, उसी समय वहां काल केतु नाम का राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर के राजा को भटकाया था, भ्रमित किया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच को जानता था। आगे वो स्वामी जी कहते हैं, तेहि के सात सूत अरुदास भाई, खलयतिया जाया देव दुखदाई, प्रथमा ही भूप समर सब मारे, विप्रशांत सुर देखी दुखारे। तो स्वामी जी कहते, तेहि के सतसुत और 10 भाई, अर्थात उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में क्या किया? मार डाला। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि खाल पाछील बयारु सभारा, तापसनी पानीली मंत्रा विचारा, जेहिरी पुछाया सोही रचनी उपाओ, भावी
बसाना जान का चुराओ। बाबा कहते हैं कि तैखल पाछिल बयर सभारा, उस दुष्ट ने पिछले वैर के भाव को याद करके तपस्वी राजा से मिलकर के सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय उसने रचा। भावीवश राजा प्रतापभान को कुछ समझ में नहीं आया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, रिपुते जसी अकेला अपनी लघुकार गानाई नाता हो, आजाहूं देत दुख रवि सस ही सिरायाव से सीतरा हो। बाबा कहते हैं कि रिप तेजसी अकेले अपी लंकर गनईनता, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। अर्थात शत्रु छोटा से छोटा क्यों न, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। सिरमात बचा था उस राहु का, लेकिन आज तक वह सूर्य और चंद्रमा को क्या करता है, दुख देता है। इसलिए शत्रु अगर छोटा है तो उसे छोटा समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि तापसनी पनिज साखी निहारी, हरसी मिले उठी भयाऊ सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। बाबा कहते हैं कि तापस नृप निज सखई निहारी, तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठ करके मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा वह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोलता है, क्या गोस्वामी जी कहते हैं, अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीना मोर उपदेशा, परिहारि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध आदि विधि खोई। बाबा कहते हैं कि अब साधे रूप सुनहु नरेसा, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना सारा काम कर ही लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है, तो समझो तुम अब चिंता त्याग दो, त्याग कर सो रहो, सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को क्या किया है, दूर कर दिया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कूला समेत रिपु मूला बहाई, चौथे दिवस मिलब माया आई, तापसनि पाही बहुत परितोषी, चाला महाकपटिया तिरोसी। बाबा कहते हैं कुल समेत रूप मूल बहाई, अर्थात कुल सहित शत्रु को जड़ से समूल उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर के मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा दे करके, भरोसा दे करके वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहां से चला गया।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुंचाया शिक्षा माझा निकेता निपही नारी पही सयना कराई हर गृह बाधसी बाजी बनाई। बाबा कहते हैं कि भान प्रताप ही बाज समेत, उसने राजा प्रताप भान को घोड़े सहित क्षण भर में उनके राजमहल में पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साले में ले जाकर के बांध दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं राजा के ऊपर रोहित ही हरिलाय गाया बहो रे लय राखसी गिरी खोहा महो माया कारी माती भोरे। बाबा कहते हैं कि फिर उसने उस राजा के पुरोहित का अपहरण किया, उसको उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे एक पहाड़ की खो में ले आकर के रख दिया, बंदी बना दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं आपो बिराच ऊपर रोहित रूपा पर उजारी ते से जायनु पा जागे उनि पायन भावे बिहाना देखी भवनायती आचारा जुमाना। बाबा कहते हैं कि आप विरच पुरोहित रूपा, कि आप पुरोहित, आपके पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जाकर के वो लेट गया। राजा सवेरा होने से पहले उठा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना, ऐसा कैसे हो गया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं मुनि महिमा माना महुआनुमानी उठऊ गवाही जही जानन रानी कानन गयऊ बाज चरिते ही पूरा नार नारी न जाने के ही। बाबा कहते हैं कि मुनि महिमा मन महु अनुमान, मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा। राजा जिसमें रानी न जान पावे फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया और नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने इस बात को नहीं जाना। आगे गोस्वामी जी कहते हैं गए जाम जुगा भूपति आवा घर घर तो सब बाजा बढ़ावा ऊपरो ही तही देख जब राजा चकित बिलो का सो मेरा सोई काजा। बाबा कहते हैं गए जाम जुग भूपति, जब दोपहर बीत गया या दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर का उत्सव होने लगे, बधाई के बाजे बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जुग सामने पाही
गए दीन तीनी कपटी मुनि पदारा मातिलीनी सामाय जाने ऊपर रोहितया निपही मते सबा कही समझावा। बाबा कहते हैं कि जुग सब निपही गए दिन तीनी। राजा को 3 दिन युग के समान लग रहे थे, बहुत बड़ा समय हो गया। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जान करके पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसको समझा करके राजा को बताया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नृपहार से उपाही चानी गुरु ब्रह्मवसराहना चेता बारे तुरत सत सहसा बरा विप्रकुटुंब समेत। तो स्वामी कहते हैं, नृपहर्षौ पहचान गुरु ब्रह्म वस्त्रान चेत। बाबा ने कहा कि संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत भी नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित परिवार सहित निमंत्रण दे दिया। आज की कथा को मैं ही विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। यावर रामचंद्र की जय, पुन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंच से सभी श्रोतागण दर्शकों का नमन है, मेरे तरफ सबका अभिनंदन है।